नौकरशाही.com के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ इरशादुल हक और मेरे साथ देखिए हक की बात इरशादुल हक के साथ। हक की बात इरशादुल हक के साथ में आज हम बिहार बंद के प्रभावों पे चर्चा करेंगे। हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आज जो छात्रों ने बिहार बंद का आयोजन किया था वो नफरत की सियासत को एक तरह से ख़त्म करने की दिशा में कोई कदम तो नहीं है। क्या बेरोज़गारी और नौजवानों की समस्याओं का जो मुद्दा है वो अचानक एक विकराल रूप में आकर के सड़कों पे उतर जाए और इस समस्या की वजह से सरकारें हिलने लगे, सरकारों में डर पैदा हो जाए और अलग अलग राजनीतिक दलों के अंदर ये एहसास हो जाए अगर वो छात्रों के साथ खड़े नहीं होंगे तो वो पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि इस छात्र आंदोलन की वजह से जो स्थितियां बन रही हैं उससे अब ये लगने लगा है कि जो नफरत का माहौल था और नफरत की जो सियासत की जा रही थी व्हाट्सएप से लेकर के सोशल मीडिया पर, जिस तरह से धर्म के मामले को, सांप्रदायिकता के जहर को जिस तरह से फैलाया जा रहा था और उसमें युवा वर्ग ही शामिल था, यह युवा वर्ग अब कहीं वास्तविक मुद्दे की तरफ तो नहीं आ रहा है। इस तरह के तमाम बातों पे आज हम समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक सियासत का नया कोई मंजरनामा तो सामने नहीं आ रहा है। आइए हम इन तमाम मुद्दों पे एक एक करके बातचीत आपसे करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि 24 तारीख को जैसे ही हजारों की संख्या में छात्र पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पे पहुंचे और उन्होंने ट्रेनों को रोका और अपनी मांग शुरू की और रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा ली जानी थी और उसके रिजल्ट के मुद्दे को जिस तरह से लटकाया गया, वह बेरोजगारों की ताकत थी जिन्हें 2019 से लेकर के 2022 तक एक ऐसे सपने में खो दिया गया, ऐसे सपनों के अंदर उन्हें कैद कर दिया गया था जो 3 साल की लंबी मुद्दत के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हम जो धर्म की राजनीति के पचड़े में पड़े हैं उससे कहीं ज़्यादा मुद्दा हमारी बेरोजगारी का है और हमें 3 साल से परीक्षा के खेल में केंद्र सरकार ने जिस तरह से फंसा रखा है इससे हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारा घर नहीं चलेगा, हमारा परिवार नहीं चलेगा, यहाँ तक कि हमारी शादी तक नहीं होगी। क्योंकि युवाओं को पता है कि एक बेरोजगार लड़के अपनी बेटी की शादी नहीं करता। तो इन तमाम मुद्दों में जो एक पोटेंशियल था, एक ताकत थी, उसी ताकत का प्रकटीकरण पिछले 3 से 4 दिनों में अलग अलग रूप में देखने को मिला। तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये बना कि शायद इस देश में पहली बार किसी संगठन के बजाय आम जनता ने, आम लोगों ने अपने मुद्दों को देश के सामने रख दिया और ये बताया कि हमारे लिए राम का मुद्दा, रहीम का मुद्दा या मंदिर का मुद्दा, मस्जिद का मुद्दा, दो संप्रदायों के बीच में नफरत का जो मुद्दा है, इसकी जो चाशनी हमें पिलाई जाती रही है उससे हमारा पेट नहीं बन सकता और ना ही उससे हमारा जीवन चल सकता है। तो इस आंदोलन ने, बिहार बंद ने आज ये साबित कर दिया है कि बेरोजगारी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे का साथ नहीं दिया तो फिर राजनीतिक दल की जो उपयोगिता है वो समाप्त हो जाएगी। और यही वजह है कि 24 और 25 तारीख के बाद 26 को भी जब आंदोलन अपने उग्र रूप में चल रहा था तो 28 तारीख की बंद के दिन जैसे ही छात्रों ने घोषणा की तो ताबड़तोड़ पहले विपक्षी पार्टियों ने यह कहा कि हम आपके बंद के समर्थन में हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया, सीपीआईएम में माले ने भी समर्थन किया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड जो यहाँ सरकार का हिस्सा है और उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उसने भी अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा करके इस मुद्दे को उठाया। और यही वजह है कि ललन सिंह ने ट्वीट किया कि जो छात्रों में आक्रोश है, जो उसमें उत्तेजना है, वह उत्तेजना की असल वजह रेलवे भर्ती बोर्ड है। और उन्होंने रेलवे भर्ती बोर्ड से आग्रह किया कि छात्रों की समस्याओं का सुलझाया जाए। एक सत्ताधारी पार्टी अपने सहयोगी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ चली जाती है
इसका मतलब है कि जनता दल यूनाइटेड को यह एहसास हो गया कि 2.5 करोड़ युवाओं और उनके 10 करोड़ पूरे परिवार को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनके मुद्दे से हटा नहीं जा सकता। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट ये है कि तमाम राजनीतिक दल इसमें समर्थन में आ गए एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ गई और यूं कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने इसकी महत्वपूर्णता का एहसास यही है किया जा सकता है कि एनडीए की एकता को इसने बिखेर दिया। जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन किया छात्रों का, वीआईपी ने समर्थन किया, यहां तक कि सत्ता में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी इस आंदोलन का समर्थन कर दिया। उधर पप्पू यादव जो अक्सर युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, वो तो इसमें थे ही थे। तो एक तरह से इस बंद का और छात्रों की इस ताकत का एहसास राजनीतिक दलों को हुआ और राजनीतिक दल मजबूर हुए कि वह उनका समर्थन करें। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चरित्र के अनुसार ठीक वही किया जो उसे करना था। जैसे ही कल बंद की घोषणा की गई तो सुशील मोदी अनधिकृत रूप से एक ऐसी बात कह दी जिससे ये पता चलता है कि छात्रों के इस आंदोलन को जोर और नाकाम करना चाहते थे। उन्होंने किस हैसियत से एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने ये कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन से उनकी बातचीत हुई है और वह छात्रों की मांग के साथ हैं। यानी कि ये कि छात्र जो ये कह रहे हैं कि एक पद के लिए एक व्यक्ति का सिलेक्शन होना चाहिए, क्वालिफाई करना चाहिए, जबकि रेलवे भर्ती बोर्ड ने अनेक पदों पे एक छात्र को क्वालिफाई कर दिया है। तो इससे 2.5-3 लाख पदों पे नए छात्रों को जो अवसर मिल सकता था उससे वंचित किया जाता था। तो इसी के खिलाफ ये आंदोलन था और अचानक सुशील मोदी ने केंद्र सरकार के हवाले से और रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का हवाला देकर के ये कह दिया कि इस तमाम मांगों को सरकार ने मान लिया है। तो वो सुशील मोदी एक तरह से एक्सपोज हो गए। उन्होंने इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की और इतना ही नहीं, इसमें वह व्यक्ति जो इस पूरे आंदोलन को उकसाने का जिम्मेदार बताया गया, जो एक कोचिंग का संचालक है, खान सर के नाम से जाना जाता है, वह शख्स अचानक उसने पलटी मारी। वह भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर या किसी लालच में आकर या पुलिस प्रशासन के द्वारा उसके ऊपर केस किए जाने के डर से, जो भी वजह हो, खान सर ने अचानक कल एक वीडियो जारी करके कहा कि सुशील मोदी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी रेलवे वालों से बातचीत हुई है और वो रेलवे मंत्रालय और रेलवे भर्ती बोर्ड इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि छात्रों की जो डिमांड है उसे मान ली जाए। जय हिंद। देखिए, सारे स्टूडेंट के लिए, जो भी रेलवे के स्टूडेंट है, उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। आपकी सारी मांगों को रखा गया है, हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए, 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर न तो सुशील मोदी कोई अधिकृत व्यक्ति थे जो ये बात कहते, और ना ही इस बात को कहने के लिए आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कोई अधिकृत रूप से कुछ बात कही, ना ही इस बात को केंद्र के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ कहा। तो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन की धार को कुंद करने की कोशिश की और एक गलतफहमी फैलाई, एक अफवाह फैलाई। अफवाह इसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद के अलावा कोई नहीं है। न तो वो रेल मंत्रालय से आते हैं, न वो रेलवे भर्ती बोर्ड का हिस्सा है। इस बात को अगर रेल मंत्रालय को कहना था तो अधिकृत व्यक्ति अश्विनी वैष्णव थे, क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने ही पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि परीक्षा की तिथियों को हम बढ़ा देते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी शिकायतें हैं छात्रों की उसे सुनी जाएगी, एक कमेटी बना दी थी। तो ये तमाम बातें जब वो कह सकते थे तो सुशील मोदी के मुंह से जो बात उन्होंने कहलवाई तथाकथित रूप से, वो क्यों कहलवाई गई, इसलिए छात्रों का इस पे भरोसा नहीं था। और आज तो जब वही खान सर जो सोशल मीडिया पे लोगों से आंदोलन की अपील कर रहे थे,
3 दिन के बाद वो हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि छात्रों को आंदोलन नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा जो प्रकरण है, इस आंदोलन के बाद कुछ चेहरे बेनकाब हुए हैं। वो खान सर जो कल तक छात्रों के लिए एक आदर्श थे, वो आदर्श चेहरा एक मशकूक चेहरा, एक संदेहास्पद चेहरा बन गया है। और अब उसी खान सर के अपील के बावजूद छात्रों ने उनकी एक नहीं सुनी। तो इस तरह से आंदोलनों में कुछ चेहरे हीरो बनते हैं और खान सर को पहले हीरो बनाया गया, लेकिन खान सर की एक कदम ने उन्हें विलन भी साबित कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस पूरे आंदोलन में कुछ चेहरे बेनकाब भी हुए हैं। अब आइए इस पूरे आंदोलन के भविष्य में पड़ सकने वाले प्रभाव की कल्पना करते हैं। पिछले 7 सालों में देश में नफरत की सियासत को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, नफरत का मुद्दा, 2 समुदायों के बीच हिंसा, इन तमाम ऐसे गैर जरूरी मुद्दों में हमारे नौजवान नस्ल को जिस तरह से झोंक दिया गया था, तो आने वाले दिनों में कम से कम एक पीढ़ी इतनी सतर्क तो जरूर हो गई है कि वो ये अब समझने लगी है कि इस तरह के नफरत के, घृणा के मुद्दों में अगर वो फंसते हैं या उन्हें फंसाया जाता है, तो फिर इससे उनका जीवन नहीं चलने वाला। उनका जीवन, उनकी रोटी तो पैसे से चलेगी, रोजगार से चलेगी। तो उन्हें अब ये समझ आ चुकी है। तो संभव है कि इस आंदोलन के बाद एक नई पीढ़ी, एक नया वर्ग ऐसा आएगा जो नफरत की सियासत पे ध्यान नहीं देगा। क्योंकि जब ये पूरे आंदोलन की बात चल रही थी, तो आपने देखा होगा कि वही नौजवान जो कल व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से नफरत परोस रहा था, आज वो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठा रहा है। और वही नौजवान जो कल नफरत की बात करता था और भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी की भक्ति में जिस तरह से लीन था, आज वही नौजवान मोदी से सवाल कर रहा है और ये कह रहा है कि हमें जब आप सड़क पर ला चुके हैं तो हम ऐसा करेंगे कि उस सरकार को ही सड़क पे ला देंगे। तो ये जो पोटेंशियल है, यह जो छात्रों के अंदर जो ये समझ विकसित हुई है, यह इस आंदोलन का प्रभाव है। और आने वाले दिनों में अब बहुत मुश्किल होगा कि हमारे देश के नौजवानों को नफरत की ऐसी ही सियासत में और एक काल्पनिक सपने के महल में इन्हें बैठाया जाए